जय। आइए हम आप सब आज के इस पावन रसधारा के अष्टम दिवस में प्रवेश करें। भगवान की बड़ी महती करुणा कृपा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ताविनाशाचरितानुसारि दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दिति घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि बाबा श्री गिरिराज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए हम आप सब इस पावन रसधारा में प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर ठाकुर जी जैसी मति देंगे उनकी कृपा से उनकी लीलाओं का गुणगान हम आप सब करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय तेरा लागे न कोई बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, तेरा लागे न कोई मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोलो कन्हैया लाल की जय। आज हम आप सब इस पावन रसधारा के अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल मौसम की प्रतिकूलता की वजह से हम आप सब इस भगवत चर्चा से वंचित रहे, किंतु ठाकुर जी की करुणा कृपा से आज पुनः यह मंगल और शुभ अवसर हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो इस पावन रसधारा में प्रवेश करके अपनी वाणी और कर्णों को और हृदय को पवित्र बनाएं। यहाँ यज्ञ पत्नियों की सौभाग्य की चर्चा चल रही है, भगवान ने कैसे कृपा की। आज हम याज्ञिक ब्राह्मणों ने अपनी जो भगवत भक्त यज्ञ पत्नियों का संग करने से उनका अंतःकरण जागृत हुआ और वो अपना पश्चाताप करेंगे, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अहो पश्यत नरीणामपि कृष्णो जगद्गुरुः दुरंत भावं यो अविध्यन्य मृत्युपाशान ग्रहाभिधान नासां ध्वजाति संस्कारो नानिवासो गुरावपि ना तपो नात्ममीमांसा ना शौचं ना क्रिया शुभा अथापि वाक्तं श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्ति दृढान चास्माकं संस्कारादिमतामपि ननु स्वार्थ विमूढानां प्रमत्तानां गृहे हया अहो नास्मारयामासा गोपवाक्ये सतां गतिः अन्यथा पूर्णकामस्य केवल्यधासि साम्पतेः इसी तव्ये किमस्माभिः
रीष्यस्ते तदह विडम्बनम्। अब तक जो आपने प्रसंगों का श्रवण किया, यज्ञ पत्नियां भगवान के दर्शन कर और उनकी आज्ञा का पालन करने के हेतु वापस लौट आई। भगवान की बड़ी कृपा उन पर हुई। वे तो घर के कामों में व्यस्त रहती, भगवान ने ही कृपा कर उनको अयाचित अपना प्रेम दान दिया। उन्होंने अपनी ओर से सिवाय मन से, गोपियों ने, यज्ञ पत्नियों ने सिवाय मन में इच्छा करने के कोई प्रयत्न नहीं किया इसके अलावा। और भगवान ने स्वयं ग्वाल वालों को भेजा उन ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मणों पर भी अयाचित कृपा की। अपनी ओर से उनके पास कृपा भेजी बिना उनकी याचना के, पर उन्होंने उस कृपा को ठुकरा दिया। फिर भगवान ने अपनी कृपा भेजी इन गोपबालों के द्वारा ही इन ब्राह्मण पत्नियों के पास में। तो उस कृपा को उन्होंने समादर किया उस कृपा का, और उस कृपा को ठुकराया नहीं, वरना उत्साह के साथ, उल्लास के साथ वे भोजन सामग्री लेकर स्वयं तीव्र गति से भगवान की ओर चल पड़े। और यह उनकी कृपा से ही हुआ, भगवान की कृपा से। तदंतर कृपा पूर्वक भगवान ने बड़ी दुर्लभ दो चीज यह कहा कि तुम लोगों को जीवन भर निरंतर मेरी स्मृति बनी रहेगी। तुम घर में रहो, घर का काम करो, परंतु तुम्हारा मन निरंतर मेरा चिंतन करता रहेगा। मानसिक सेवा तुमको प्राप्त हो रही रहेगी निरंतर। देह की सेवा प्राप्त हो जाएगी थोड़े दिनों के बाद। जब तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा तो तुम दिव्य देह धारण करके मेरी नित्य सेवा का अधिकार प्राप्त कर लोगी और मेरी नित्य सेवा में आके सेवा करोगी। यह वरदान भगवान ने दी। और बड़ी दुर्लभ ये चीज भगवान ने गोपियों, यज्ञ पत्नियों को दी। एक तो कृपा करके उनको बुलाया, और कृपा करके बुलाने पर लौटाया। तो लौटाने पर भी दो चीज उनको सहज में जो नहीं मिलती हैं वह दे दी। यह बड़े बड़े योगी लोग यम नियमादि, ध्यान धारणादि साधना करते हुए यह चाहते हैं कि हमारा चित्त समाधिस्थ हो जाए। समाधिस्थ होने का अर्थ है भगवान में चित्त लग जाए, यही समाधिस्थ है। चित्त में भगवान आकर के बस जाए। चित्त की 5 प्रवृत्तियां भैया। ध्यान का अर्थ है थोड़े काल के लिए भगवान में चित्त में एकाग्र हो जाना, यही ध्यान है। और चित्त की 5 स्थितियां, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की चित्त की वृत्ति है। इन 5 वृत्तियों में जो मूढ़ वृत्ति है वह घोर तामस वृत्ति है। मूढ़ वृत्ति में 3 काम होते हैं, आलस, प्रमाद और निद्रा। ये 3 काम मूढ़ वृत्ति में होते हैं। उसका किसी काम में उत्साह नहीं होगा, कल कर लेंगे, और अच्छे कामों में तो खास तौर पर आलस्य बना रहेगा। अच्छी बात कोई मन में आवेगी भी, अच्छा काम करने के लिए कोई कहेगा भी, तो शुभ की ओर लगने की, किसी दूसरे की प्रेरणा करने के लिए कोई कहेगा भी, शुभ की ओर लगाने की किसी दूसरे की प्रेरणा भी होगी, तो वह उस शुभ कार्य में लगेगा नहीं। वह कह देगा कि अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो बाल्यावस्था है, पूरी जीवन है, बुढ़ापे में करेंगे शुभ काम, अभी कौन सी जल्दी पड़ी है, अभी तो हम दूसरा काम करें। यह वृत्ति जहां पर है वहां मूढ़ता है। और जो अपने भले का काम दूसरे के द्वारा बताए जाने पर भी टाल देता है वह मूढ़ है। स्वयं तो समझता ही नहीं, स्वयं तो बुद्धि में अपना कल्याण किस बात में है यह बात आती ही नहीं,
क्योंकि विवेक नहीं है, और विवेकी अविवेकी का ही नाम है मूढ़। और जो अपना भला किस बात में है इसको ठीक ठीक नहीं समझ सकता, नहीं सोच सकता, वही इंसान अविवेकी है। और अविवेकी क्या करता है? अपना बुरा अपने हाथों से ही करता है, अपना अविवेकी व्यक्ति। और कोई यदि उसे कहता है कि यह काम तुम छोड़ दो, यह काम करो इसे छोड़ करके, यह तुम्हारे लिए इच्छा नहीं है, यह काम अच्छा होगा, तो दूसरे के द्वारा सत्प्रेरणा प्राप्त करके भी वह टाल देता है कि अभी जरूरी काम कर रहे हैं। और जरूरी काम उसका कौन सा होता है? तमोगुणी की बुद्धि मूढ़ व्यक्ति का जरूरी काम होता है प्रमाद। और जो प्रमाद, जो काम नहीं करना चाहिए उसे करना, और जो काम करना चाहिए उसे नहीं करना, यही प्रमाद है। और मूढ़ के लिए प्रमाद जरूरी काम होता है। एक तरफ भगवत चर्चा हो रही है, एक तरफ भगवान का कीर्तन हो रहा है, वह उसके लिए जरूरी काम नहीं है। दूसरी तरफ ताश खेले जा रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है, वह उसके लिए जरूरी काम होगा। आवश्यक बुद्धि कर्तव्य, बुद्धि और साधन में अपने भले के कार्य में त्याज बुद्धि, अकर्तव्य बुद्धि, यह अविवेकी का मूढ़ का लक्षण है। और यह जो मूढ़ वृत्ति है, यह सर्वथा तामस वृत्ति है, तामसी वृत्ति है। प्रमादालस्य निद्रा भिस्तन्य बंधांति भारतः, गीता में भगवान कहते हैं मूढ़ या तो सोएंगे आराम से, या तो जो काम नहीं करने का है वह करेंगे, या अच्छे कामों को टालते रहेंगे। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा मूढ़ व्यक्ति में होती है। मूढ़ वृत्ति जब तक है तब तक साधना में आदमी लगता नहीं है, भगवान का साधन नहीं करेगा। मूढ़ के बाद दूसरी वृत्ति होती है, उसे कहते हैं क्षिप्त वृत्ति। यह अत्यंत चंचल होती है। क्षण भर के लिए भी चित्त किसी एक विषय में शांत होकर के ठहरता नहीं है, अभी यहां, अभी वहां, अभी यहां, अभी वहां। तो यह वृत्ति तमोमुखी रज प्रवृत्ति की है, अर्थात चेष्टा, चंचलता, अशांति यह होता है रजोगुण का रूप। और प्रवृत्ति एक्टिविज्म जिसे कहते हैं कर्म प्रवणता, यह रजोगुण का रूप है। पर रजोगुण जब तमोमुखी होता है तो उसकी सारी की सारी चंचलता, उसका सारा का सारा प्रयास भी प्रमाद में ही लगता है। इसके द्वारा भी साधन भजन नहीं होता। और तीसरी वृत्ति होती है विक्षिप्त वृत्ति, यह बीच की वृत्ति है। इस वृत्ति के द्वारा कभी भगवान की साधना होती है तो कभी जगत की साधना होती है, सेवा होती है। यह बीच की वृत्ति है। यहीं से साधन का प्रारंभ इसी तीसरी वृत्ति से होता है। ये मध्य में इधर विषय में चली गई, इधर साधन की तरफ चली गई, इसी से होता है। विक्षिप्त वृत्ति से मन को एकाग्र करने का अभ्यास आरंभ होता है। और मन को तो वहां भगवान ने आज्ञा दी कि सावधान रहो, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्तिष्कम ततस्ततो नियमेत दात्मन्येव वसम नयेत। यहां दोनों तरफ जाने वाली वृत्ति है। भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में चित्त को लगाने के लिए चेष्टा की, कुछ लगा, इतने में फिर चित्त भाग गया संसार की तरफ। भगवान ने मन का स्वरूप बताया है चंचल और अस्थिर। स्वभावतः ही मन अचल नहीं है, चंचल है मन, चलायमान रहता है। और चंचलता निरंतर, जिसमें चंचलता रहती है वो निरंतर भोगती रहती है, मन का स्वभाव है भैया। भगवान ने कहा है कि चंचल और अस्थिर मन ज्यों ज्यों निकल कर आगे संसार में जाए, त्यों त्यों उसको पकड़ करके लौटा कर फिर वही भगवत चिंतन में लगावे। इसी को कहते हैं अभ्यास, ध्यान अभ्यास। अर्थात विक्षिप्त वृत्ति को एकाग्रता की ओर ले जाना। विक्षिप्त वृत्ति
अभ्यास के द्वारा संयमित होती है। व्रति को संयमित करना पड़ता है अभ्यास और भगवत कृपा के द्वारा ही यह होता है भैया। ईश्वर प्रणिधानार्थ है। योग दर्शन में भी यह बताया गया है कि चित्त वृत्ति को भगवान की शरणागति से ही होती है एकाग्र। तजस तदर्थ भावनम, यह भी उसका एक साधन है कि भगवान के नाम जप करके और उसके अर्थ का चिंतन करे, भगवान की कृपा का आश्रय करके अभ्यास करे, तो उसके द्वारा विक्षिप्त वृत्ति एकाग्रता की ओर जाएगी, एकाग्र होती चली जाएगी। और विक्षिप्त वृत्ति जब एकाग्रता की ओर जाएगी तब क्या होगा कि धीरे धीरे भगवान में चित्त ज्यादा टिकने लगेगा और संसार में कम लगेगा। अभी तो जगत में ज्यादा रहता है चित्त और भगवान में लगाने से लगता है, फिर इसके बाद भगवान में भी लगेगा और जगत में भी लगेगा, उसके बाद फिर भगवान में अधिक लगेगा, जगत में कम लगेगा, उसके बाद फिर भगवान में लगा रहेगा, जगत में लगाया लगेगा जब तुम लगाओगे तो यह साधन के भेद है भैया। अभी तो यह दशा है कि भगवान में लगाने पर भी चित्त नहीं लगता है, लगाने की चेष्टा करते भी हैं तो भागता है। चित्त की यह वृत्ति साधना के अनुकूल नहीं होती। यह अपनी यहाँ की जो साधन परंपरा है यह बड़ी आवश्यक है। इसलिए सत्संग में रहकर, समर्थ सिद्ध गुरु की सन्निधि में रहकर यम नियम का पालन करते हुए उनके कहे अनुसार चित्त की वृत्ति को भगवान में लगाने का अभ्यास करना, और यह करते करते वृत्ति जब भगवान में बहुत देर तक अनायास टिकने लगती है तब उसे कहते हैं ध्यान। और ध्यान लगता है फिर लौट कर नहीं आता। ध्यान काल साधना के अनुसार, अभ्यास के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, पर ध्यान में चित्त निरोध नहीं होता और चित्त जाकर किसी विषय में लगता है फिर लौटता है। इसके बाद की अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि में चित्त भगवान में जाकर रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है, फिर भगवान की आज्ञा से या साधना के किसी स्वरूप को लेकर उसे जगत में लौटना पड़ता है। व्युत्थान अवस्था इसे कहते हैं। तब वह चित्त व्यवस्थित होता है, भगवान की आज्ञा से ही जगत में आता है। तो इन जो ब्राह्मण पत्नियां थी, भगवान ने व्युत्थान अवस्था में भी निरंतर समाधि का आशीर्वाद इनको दे दिया, वरदान दे दिया और यह कह दिया कि तुम जब तक इस शरीर में रहोगी तब तक तो मन में निरंतर मेरा संग तुम्हें प्राप्त होगा। दैहिक सेवा नहीं मिलेगी, मानसिक सेवा तुम निरंतर मेरी करती रहोगी। और यह भगवान का वरदान। और दूसरे भगवान ने कह दिया कि इस शरीर को, देह को छूटने के पश्चात तुम मनोभिलाषा के अनुसार सदा के लिए मेरी निरंतर मेरी सेवा का प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त तुम्हें हो जाएगा। इस प्रकार जीवन भर के लिए अक्षुण भगवत स्मृति और देहांत के यथाभिलाषित सेवाधिकार, यह दोनों ब्रजेंद्र नंदन ने उनको वरदान दे दिए। और यह मामूली कृपा नहीं है भैया, बड़ी भरी अयाचित कृपा है, बहुत बड़ी कृपा यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने की। और यह कृपा भगवान ने भेजी थी पहले ब्राह्मणों के पास भी। पहले तो बालक जो गए, ब्रजवासी बालक, उन्होंने उन पंडितों के पास ही गए। अगर वह स्वीकार कर लेते तो उनका काम ही बन गया था, लेकिन उन्होंने उनको लौटा दिया और इन्होंने स्वीकार किया। उन ब्राह्मणों के प्रति अयाचित कृपा होने पर भी ये उससे वंचित रहे। यद्यपि उच्च कुल में जन्म था उनका, सारे सद्गुण थे उनमें, जिनको उन्होंने स्वयं बनाया है। वेदाध्ययन था, स्वधर्माचरण था, यज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त थे, सदाचारी थे और त्रिविध जन्म उनके हो चुके थे। यह सब होते हुए भी भगवान की भक्ति के अभाव से उनका इतना पवित्र जीवन भी निस्सार और अभिमान युक्त बना हुआ था।
जैसे ज्यादा दूध पीने से सर्प का ज्यादा विष बढ़ता है। सर्प को जितना दूध ज्यादा पिलाओगे उतना ही ज्यादा उसमें विष बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार अभिमानियों की साधना और अभिमानियों की विद्या उनके अभिमान को बढ़ाने का कारण होती है। वह जो जो लौकिक विद्या में बुद्धि में पारंगत होते चले जाएंगे, क्यों तो उनका अभिमान बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। उनका अभिमान नीचे नहीं जाता, अभिमान उनका हटता नहीं। कहते हैं कि कृष्ण भक्ति विहीन, भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति की विद्या, कुल, धन, तपस्या यह तमाम सद्गुण हैं, पर यह तमाम सद्गुण दुराभिमान रूप महाविष का ही सृजन करने वाले होते हैं। वे मैं ऊंचे कुल में, वह नीचे कुल में, मैं इतने पैसे वाला वह दरिद्र, मेरे सामने कौन बोलने वाला, अरे माला फेरता है तो बोलने वाला कौन हुआ। उसकी दृष्टि में इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा मेरा शासन, इतनी बड़ी मेरी सत्ता, मेरे सामने कौन। तो भगवान की भक्ति से विहीन मनुष्य में दैन्य तो आता ही नहीं है। उसकी विद्या, उसका कुल, उसका मान, उसका धन, उसकी तपस्या, उसका आचार, यह सब महाविश्वरूप अभिमान का ही सृजन करता रहता है। तो याज्ञिक ब्राह्मणों में बड़े सद्गुण थे, पर वह सद्गुण उन्हें सन्मार्ग पर नहीं ले जा सके। क्यों? वह बात अभिमान का पोषण करते थे, भगवान की ओर नहीं बढ़ते थे वह उनके सद्गुण। पर भगवत भक्त के संग की बड़ी महिमा है। यह भागवत में भी आया है तथा अन्य जगह भी आया है कि भगवान को वश में करने हो, भगवान को अपना बनाना हो, तो भगवत भक्तों का, भगवान के भक्तों का संग करो। केवल नाम से भगवत भक्त नहीं हो कि जिनके नाम के पीछे भगत जी लग गई हो वह भक्त नहीं। आजकल तो जिसे देखोगे महाराज वही अपने नाम के पीछे भगत लगाए हुए घूम रहा है। ऐसे भगत नहीं जो नाम से कहलाने वाले हो, जिसका जीवन भगवान की सेवा में समर्पित हो चुका हो और जो अपने आप के लिए अलग रहा ही नहीं, भजन रूप बन गया हो, जो एक मेघ हो गया हो भगवान से और भजन से, जो संसार के सारे दूषणों से रहित हो और भगवान की सेवा के एकमात्र आभूषण से विभूषित हो, वह भक्त है। नाम के पीछे लगाने वाला भक्त नहीं कि भगत जी सब कहने लगे, ऐसा भगत नहीं है। तो ब्राह्मणों को यह फल प्राप्त हो गया कि अपनी अपनी पत्नियों के, माताओं के, बहनों के संग से परम भक्तों का संग प्राप्त हो गया। और यह सबकी सब भगवान की भक्त हैं, भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। और यह यज्ञ पत्नियां जब यज्ञशाला में लौटी तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने उन्हें देखा और उनसे वे मिली, पूर्ण आहुति हुई, तो उनके दर्शन करने से, उनके साथ बातचीत करने से उनका अभिमान दूर हो गया ब्राह्मणों का। और जो दुराभिमान भगवत भक्तिहीन होने के कारण बढ़ रहा था, इन सात्विक क्रियाओं के करने पर भी वह दुराभिमान भगवत भक्तों का संग प्राप्त ना होने से दूर नहीं हो रहा था, वह आज इन भगवत भक्ताओं का संग होने से दूर हो गया और वे अपने अपराध को मानने लगे, हमसे गलती हुई है इसे स्वीकारने लगे। जब मनुष्य को सचमुच ही अपने दोष की ठीक ठीक पहचान हो जाती है तो उसके हृदय में पश्चाताप की अगन जलने लगती है, उसे पश्चाताप होता है और एक अनुताप होता है, एक जलन होती है कि हाय हाय मैंने ये क्या कर दिया, मेरी बुद्धि मारी गई थी कि इतना बढ़िया अवसर प्राप्त करके भी मैंने उसको ऐसे कर्मों में खो दिया कि जहां जाना नहीं चाहिए था। मेरे समान मूर्ख कौन होगा। तो इन ब्राह्मणों को अपने अपने पूर्वकृत अपराधों की बात याद आने लगी। और पवित्र तो थे ही ब्राह्मण, कोई अपवित्र तो थे ही नहीं, एक केवल अभिमान का दोष था उनमें।
वह अनुताप पालन से दग्ध हो गया, जल गया, और ब्राह्मणों का हृदय उन भक्तमयी देवियों के संग से निर्मल हो गया। और अभिमान दूर होते ही उनमें अपने मन में सोचा कि हम लोगों ने आज तक क्या किया, अपना जीवन हमने यूं ही व्यर्थ बिता दिया। जीवन का जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, जो जीवन हमें मिला इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। ऐसे करके अपने आप में उन्हें पश्चाताप होने लगा। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना रे, गोविंद नाम बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, लोभ के कारण मूल गवायो, लोभ के कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, पारी उतर गए संत जना रे, पारी उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना गोविंद नाम बिना रे, भजन बिना गोविंद नाम बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना पश्चाताप होने लगा ब्राह्मणों को। जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज सुत बिद की डोरी, बिन विवेक फिर्यो है भटके, कठिन जवन का रची मोह की, तोरी जात न छटके, ना हरि भजन न तृप्ति विषय की, रहो बीच में लटके, सब जंजाल इंद्र जल समझो, बाजीगर नटके, सूरदास शोभाना शोभित यत पिय, बिहून घनी भटके,
जन्म से रानो अटके अटके। तो जीवन यूं ही चला गया। आज इन ब्राह्मणों को पश्चाताप होने लगा कि आप अपना जीवन व्यर्थ किया, व्यर्थ खोया, हमारे सब कुछ को धिक्कार है। शास्त्र कहते हैं कि यह गंगा यमुना जल में तीर्थ, भगवान के प्रतिमा रूप तीर्थ, यह सब तीर्थ हैं, पर यह कुछ दिनों का सेवन करने से फल देते हैं, किंतु भगवान के सच्चे भक्तों का दर्शन लाभ तुरंत फल प्रदान करने वाला है। कुछ काल तक सेवन करने पर इन तीर्थों के द्वारा पाप का नाश होकर के अंतःकरण की शुद्धि होती है, किंतु भगवान के किसी भक्त का दर्शन हो जाए, किसी ऐसे साधु का, तो बस तुरंत दर्शनोत्सव दर्शन होते हैं और उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तत्क्षण। इसलिए भगवान की भक्ति का मूल है साधु संग, भक्त संग, सत्संग, भगवत प्रेमियों का संग। यह मुख्य भैया भगवान की भक्ति का। तो कृष्णानुरागिणी ये ब्राह्मण रमणिया भगवान की भक्त हैं। इनके संग से जब इन याज्ञिक ब्राह्मणों का दुराभिमान दूर हो गया, तब ये हाय हाय करने लगे और अपने को धिक्कार करने लगे, कहने लगे कि हम इतने मूढ़ हैं। अरे साक्षात जगदीश्वर सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण नर लीला का अनुकरण करते हुए लीला कर रहे हैं, और यह हम लोग जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं हो, यह बात हम जानते भी हैं। हम लोगों से उन्होंने संपर्क भी स्थापित करना चाहा, और ऐसा संपर्क हमको दाता बनाना चाहा, और स्वयं उन्होंने अपने साथी बालकों को अन्न की भोजन की याचना के लिए भेजा। और कितना हमारा सौभाग्य, परंतु हम उनके पास नहीं गए, और उन्होंने स्वयं कृपा करके हम लोगों के सामने मांगने वाले बनकर हम लोगों को दाता बनाकर संपर्क स्थापित करना चाहा, पर हम ऐसे अज्ञानी, हमारा इतना दुर्भाग्य कि हमने उनके इस निवेदन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पर हमारे इन घरवालियों का प्रेम तो देखो, इनका इतना अलौकिक प्रेम है कि वे इस लोक और परलोक की कोई अपेक्षा ना करके श्री कृष्ण के समीप भोजन सामग्री लेकर पहुंच गई, और उनकी सेवा में भोजन सामग्री समर्पित करके कृतार्थ होकर के आई है। जो चीज भगवान की सेवा में लगे वही सार्थक है। यद्यपि यह स्त्री जाति है, लेकिन इनमें जो भक्ति है वह भक्ति इतनी महान शक्ति है कि उस भक्ति ने इनको हम लोगों की अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना अधिक भाग्यवान बना दिया। बड़ी भाग्यवान है ये। हमारा इतना ही भाग्य है कि हम शास्त्रज्ञ हैं, सदाचारी हैं, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, पर इनको तो भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। हम लोगों को तो अयाचित कृपा मिल रही थी, उससे हम वंचित हो गए, और इस भक्तिहीनता ने हम लोगों को मानो अनर्थ के सागर में डुबो दिया। हमारा जीवन तो भगवान की भक्ति के बिना बीतता है, केवल विद्या बुद्धि आदि के में तथा शास्त्रों के और अपने अभिमान के प्रचार में ही हमारा जीवन बीतता जा रहा है। और ये जितना अधिक कर्मकांड करते हैं, उपदेश आदेश यदि करते हैं, यह करना बड़ा अच्छा है, पर यदि अभिमान पोषण के लिए करते हैं, यदि अपने नाम रूप के प्रचार के लिए करते हैं, अपने को लोगों में ऊंचा सिद्ध करने के लिए करते हैं, तब ये अनर्थ का उत्पादन करने वाला है। कोई अर्थ नहीं है इसका, और ये सद्वस्तु का बुरा प्रयोग करना माना जाएगा। जो विद्या बुद्धि भगवान में लगकर बहुत शीघ्र भगवान के पास ले जाती है,
उसका समुचित उपयोग नहीं किया, क्योंकि साधन तो उनके पास था ही, ब्राह्मणों के पास, और उस साधन को उन्होंने बुरे काम में लगा दिया, इसलिए अनर्थ का उत्पादन करने वाला उनका साधन हुआ। 3 प्रकार के जन्म होते हैं भैया, शौक्र जन्म, सवित्र जन्म और दैक्ष जन्म। शौक्र वीर्य से होने वाले जन्म को कहते हैं शौक्र जन्म। उसके बाद जो यज्ञोपवीत होता है, गायत्री का ग्रहण होता है, यह उसका दूसरा जन्म है, इसलिए वह द्विज कहलाते हैं, द्विजन्मा कहलाते हैं। यह जो दूसरा जन्म है इसे सवित्र जन्म कहते हैं। और तीसरा जन्म होता है दैक्ष जन्म। यह किसी यज्ञ की दीक्षा लेकर उसमें साधक प्रवृत्त होता है, तब उसका यह दैक्ष जन्म होता है। तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, इसलिए शुक्र की स्थिति को लेकर हम अधिकारी थे। यद्यपि भगवान का सेवा का अधिकार सबको है, परंतु ब्राह्मणों की भगवान ने मुख्यतः सेवा स्वीकार की है, फिर क्षत्रियों की है। वैसे तो सभी को अधिकार है सेवा करने का भगवान का। माही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अभी सूर्योपोप योनया स्त्रयो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गातिम किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा। यह कहते हैं भगवान गीता में कि ये पाप योनि, अंत्यज इत्यादि और स्त्री शूद्र वैश्य भी अगर मेरे आश्रित होकर मेरा भजन करते हैं तो वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, परम गति पाते हैं। और फिर ब्राह्मण और राजऋषियों की बात ही क्या है, वे यदि मुझे में लगे तो उन्हें मैं शीघ्र जल्दी प्राप्त हो जाता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता भगवान स्वयं अपने मुख से बताया करते हैं। इतना होने पर भी शौक्र जन्म के हिसाब से हम लोग श्री कृष्ण सेवा के अधिकारी होने पर भी दुराभिमान, विद्याभिमान और कर्माभिमान ने हम लोगों की इससे वंचित रखा। हम ऐसी सेवा उनकी नहीं कर पाए। इसके बाद हमारा उपनयन संस्कार हुआ, तो सवित्र जन्म हुआ, उससे हमने गायत्री को प्राप्त किया। गुरु गायत्री की दीक्षा देते हैं, लेकिन गायत्री का मर्म, गायत्री मंत्र जप के बाद जो भगवान हैं उनको हम नहीं जानते। गायत्री मंत्र पढ़ लिया लेकिन उसके प्रतिपाद्य भगवान को नहीं समझा। इससे हमारा जो सवित्र जन्म था वह भी व्यर्थ चला गया, दूसरा जन्म भी बेकार गया। उसके बाद हमने आंगिरस यज्ञ में दीक्षित होकर के यज्ञानुष्ठान किया और ये हमारा दैक्ष जन्म हुआ। परंतु यहां भी हम यज्ञ करते रहे, लेकिन यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष भगवान की सेवा से हम वंचित रहे। उनको हमने स्मरण नहीं किया, उनकी हमने आराधना नहीं की, उनकी उपेक्षा की हमने। इतना परिश्रम करके हमने यज्ञोपकरण, यज्ञ की सामग्रियों को एकत्रित किया, यज्ञ के विधि विधान को जाना, परंतु यज्ञ के फलदाता, यज्ञ के फलभोक्ता, यज्ञ पुरुष भगवान को हमने नहीं जाना। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च नातु माम भिजानन्ति तत्वेना तस्यवन्ति ते। गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा है कि समस्त यज्ञों का उपास्य फलदाता मैं ही हूं। मुझे मूढ़ लोग मुझको तत्व से ना जानकर यज्ञानुष्ठान करते हैं और करते हुए भी वे चयनित परमार्थ से वंचित रहते हैं और वे चुप हो जाते हैं, अर्थात चलायमान हो जाते हैं, गिर जाते हैं।
तो ब्राह्मण आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग भगवत भक्तिहीन हैं, अतएव हमारी यह दशा हो गई, हम परमार्थ से वंचित रहे, बड़े परिश्रम पूर्वक इतना यज्ञोनुष्ठान करने पर भी हम यज्ञेश्वर को नहीं पहचान सके, यज्ञेश्वर में हमारी प्रीत नहीं हुई, यज्ञेश्वर को हम नहीं जान सके, ये हमारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। और इन ब्राह्मणों की इन बातों में यज्ञ का विरोध नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण यज्ञ का विरोध कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। यज्ञ तो भगवान की आराधना का एक प्रधान साधन द्विजों के लिए है, परंतु यज्ञ होने चाहिए भगवान की आराधना के लिए, अपनी विद्या बुद्धि के प्रचार और स्वर्ग कामना के लिए नहीं। और ब्राह्मण फिर कहते हैं कि हमारा 3 प्रकार का श्रेष्ठ जन्म हुआ और हमने शास्त्राध्ययन किया, विद्या प्राप्त की, परंतु हमारी उस विद्या ने भगवान की ओर ले जाने में सहायता नहीं की। हमारी विद्या ज्ञान गर्व का पोषण करने वाली हुई, ज्ञान के गर्व को बढ़ाने वाली हुई हमारी विद्या, भगवान की तरफ ले जाने वाली हमारी विद्या नहीं रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति ना आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। तुलसीदास जी महाराज ने वेद स्तुति में कहलवाया कि जे ज्ञान मान विमत, ज्ञानी नहीं, ज्ञान के अभिमान में जो विमत्त हैं और जो भक्ति का समादर नहीं करते, वे दुर्लभ पद, उच्च से उच्च देव पद को प्राप्त करने पर भी गिरते ही हैं। ये हमने देखा है, जो विद्या भगवान की ओर लगाने में समर्थ ना होकर जगत की ग्रंथियों को और गाढ़ बना करने वाली होती है, उस विद्या का इन्होंने नाम दिया है ज्ञान गर्भ पोषण कारिणी, ज्ञान के गर्भ को पुष्ट करने वाली विद्या। और जितने सद्गुण हैं, सदाचार हैं, जाति कुल विद्या धन श्री इत्यादि, ये सब के सब तुच्छ हैं, व्यर्थ हैं यदि कृष्ण भक्ति बीन है। अगर ये भगवान की भक्ति से सजे हुए नहीं है तो सारे सद्गुण व्यर्थ। ब्राह्मणों ने वेद्याध्ययन किया, स्वकर्म के आचार में रत रहे, पर साक्षात यज्ञेश्वर को उन लोगों ने नहीं पाया। कैसे पाते? उनको माया में से आबद्ध जो हो गए थे, और माया से मुक्ति का उपाय एक ही है, क्या? भगवान मायापति की शरण में चला जाए तो ही माया से बच सकता है, नहीं तो इस माया से बचना बड़ा मुश्किल है। कि माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे माया चेरी होए। तो माया से बचने का केवल एक ही उपाय है, माधव की शरण में चले जाओ, भगवान की शरणागति ले लो। दुर्गा सप्तशती में आता है, महामाया प्रभावेणा संसार स्थिति कारिणा, तन्नाथ विस्मय कार्यो योगेंद्रा जगतपते। महामाया हरिष्यसा तया सम्मोहिते जगतम, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृष्यति। ये दुर्गा सप्तशती में आता है भैया कि मेधा मुनि, सूरत राजा से कहा मेधा मुनि ने कि भगवान की महामाया शक्ति के कार्य को देखकर विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। वह अखिल ब्राह्मणपति भगवान की मोहिनी शक्ति है और सबको मोहित कर लेती है। जगत के जीव तो मोहित होते ही हैं, साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। यह महाशक्तिशाली माया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् खींचकर मोह के जाल में फंसा देती है। ज्ञानी नानपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलात् कृशा मोहाया महामाया पृष्यति। इससे पार होने का उपाय
केवल एक ही उपाय है, देवी उषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती दे। भगवान ने गीता में कहा है कि मेरी देवी जो माया है त्रिगुणमयी माया है, यह बड़ी गुणमयी है, दुरत्य है, इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। पर जो मेरे चरणों की शरण आ जाए, मुझे भजते हैं, एताम माया तरंती थी, ऐसा इस मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं, तर जाते हैं वो लोग जो मेरे चरणों में आ जाते हैं। तो ब्राह्मण आपस में कहते हैं कि देखो, हम लोगों ने सब कुछ किया पर कभी हम आज तक भगवान के शरणागत नहीं हुए, और जब तक हमने भगवान का भजन, अब तक हमने भगवान का भजन क्यों नहीं किया? भगवान के चरणों में प्रीत हमने नहीं दिखाई। हमने विराट यज्ञ किया, पर क्यों किया? स्वर्ग की कामना के लिए किया। और स्वर्ग में जाकर के वहां बहुत दिन रहने वाले जो मृत्यु लोक के लोगों के लिए अप्राप्त दुष्प्राप्त हैं, उन भोगों को भोगना ही स्वर्ग में जाकर के होता है। स्वर्ग कामना का अर्थ क्या है? लोग कहते हैं स्वर्ग में जाना है, क्या मतलब है स्वर्ग का? स्वर्ग को लोग कहते हैं कि कल्पित है। स्वर्ग का यह भाव करते हैं कि जहां यहाँ के बड़े बड़े सुखों की अधिकता है, वही स्वर्ग है। जहां सारे सुखी सुखे, वही स्वर्ग है। और जहां स्वर्ग कामना है, वह भोग कामना तो है ही, और कामना तो है नहीं, केवल भोगों की कामना है। क्यों? वहां तुम बूढ़े होगे नहीं, बीमार होगे नहीं, और भोग भोगने को मिलेंगे मिलेंगे। यह तो हुई स्वर्ग की चीज। और स्वर्ग में क्या है? भोग भोगने की सुविधा और भोग मिलते रहते हैं, यही स्वर्ग है। स्वर्ग कामना तो और भी अधिक मोह का कारण है। ब्राह्मणों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने कितना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ तो जो साक्षात भगवान है, यज्ञ पुरुष, भोक्ता हरम यज्ञ तपसाम, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञों के फलदाता, यज्ञ पुरुष, यज्ञों के दाता, वैद्य प्राप्त यज्ञेश्वर, उन भगवान को हमने यज्ञ थोड़े अर्पित किया, हमने तो भोगों में प्रीत लगाकर यज्ञ अनुष्ठान किया, भगवान में प्रीत नहीं की। और ये हमारा ज्ञान गर्व और अपने आचरण का अभिमान है, इसी से हम भूल गए, स्फीत हो गए, और हमने अपने सामने सबको तुच्छ समझा, छोटा समझा। नहीं तो भला श्री कृष्ण के यहाँ के बालक आए, और यदि भगवान भी हम उन्हें नहीं मानते, बच्चा हो तो ही कहना था कि बालकों ने यही तो कहा था कि भूखे हमको भोजन चाहिए, और हमारे पास अन्न था भी। हमने इतना भी सौजन नहीं जगा, हमने हमारे सदाचार इतने भी प्रेरणा नहीं की कि भूखे को तो अन्न देना चाहिए। वह भूखे थे, उन्हें तो अन्न दे देते, और हम तो जगत को अपने सामने तुच्छ समझते रहे और मानते थे कि जो कुछ बड़ापन है वह सारा हमारे ही अंदर है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हमारी विद्या बुद्धि ने, हमारे कर्माचरण ने हमारी दुर्भिमान की बड़ी भारी पुष्टि की, इसलिए हम वंचित रहे भगवान की कृपा से। वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है, यह बात ठीक है। ब्राह्मण चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वपूज्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परंतु वे सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य होकर भी, वेदाध्ययन में सर्वगुण युक्त होकर भी, भगवान की भक्ति के अभाव में अत्यंत नीच गति में पड़े रहते हैं। विप्राद द्वस गुणायुतादर विंदनाभा पदार विंद मुखाश्य पंचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम पुनाति साकुलम नातु भूरिमान। कितने भी उच्च कुल में रहो, लेकिन भगवान की भक्ति बीन हो तो उनकी नीच गति है। कहते हैं कि ब्राह्मण में स्वाभाविक 12 प्रकार के गुण होते हैं भैया। धर्म, सत्य, दम, तप, मत्सरहीनता, बुरे कामों में लज्जा, क्षमा, दूसरे में दोष ना देखना, असूया, यज्ञ, दान,
धैर्य और वेद ज्ञान, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक 12 गुण होते हैं। किंतु धर्मचा, सत्यचा, दमा, तपस्य, अमातर्यहसि, तितिक्षानुसूया, यज्ञस्य दानं, धृति, सुतम चा, वातानि ब्राह्मण द्वादश्य। ये 12 गुण होते हैं। कहते हैं कि इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, परम अरविंद नाम पदारविंद मुखा, श्री भगवान के चरणों से विमुख है। एक ब्राह्मण भगवान के भजन से विमुख है और दूसरा चांडाल जो भगवान के भजन में ही लगा हुआ है, तब वह चांडाल जाति के क्षेत्र में नहीं किंतु भक्ति के क्षेत्र में उससे बड़ा श्रेष्ठ है। और जो भगवत भक्त होता है वह अपना शरीर, अपना मन, अपना धन, प्राण सबको भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। और भगवत भक्ति विहीन में कोई गुण होते भी हैं तो उन गुणों से अपने गर्व को ही बढ़ाता है। वह उसकी आत्मा कभी पवित्र नहीं होती, वह कभी स्वयं तरता नहीं और दूसरों को या कुल को तो तारेगा ही क्या, जब खुद ही नहीं कर रहा है तो महाराज। तो याज्ञिक ब्राह्मणों ने इस प्रकार बड़ा पश्चाताप किया, अनुताप करते हुए अपने अंदर की आग को बाहर के अनुताप से प्रकाश में आत्माधिकार के द्वारा आपस में उसको शांत करने की चेष्टा की। और फिर कहने लगे कि भैया हम तो भगवत भक्ति के अभाव में ही परम प्रमाद से वंचित रहे, परम प्रसाद जो भगवान का मिलने वाला था उससे हम वंचित रहे। अगर बच्चे आए और हम उस समय अन्न दे देते तो हमारा कितना लाभ होता, कितना सौभाग्य होता हमारा, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती। और हमने गर्व विचार किया कि ये छोटे बच्चे हैं, ये ऐसे ही आगे होंगे, पर हमारी इन पत्नियों का बड़ा सौभाग्य है। इनका अखिल ब्रह्मांडपति श्री भगवान में इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि इन्होंने संसार बंधन को तोड़ दिया। अब इनको गुण मालूम होने लगा, संसार के बंधन को तोड़ डालना और कृष्ण के चरणों में उपस्थित होना, इन्हें गुण मालूम होने लगा। पहले दोष नजर आ रहा था इन ब्राह्मणों को। एक बात यहां पर समझने की है भैया, जो ब्राह्मण लोग आपस में विचार करते हैं कि शास्त्रों में कहते हैं पति देवता गुरु स्त्री नाम, स्त्री का गुरु एकमात्र पति ही है, एकमात्र परमेश्वर ही है और वही सब प्रकार से सेव्य है। स्त्री के लिए गुरु और परमेश्वर पति ही है, उसी की सेवा करनी चाहिए। यहां कहते हैं कि पति सेव्य क्यों है, क्यों सेवा करनी चाहिए, यह विचार करने की बड़ी भारी बात है। तो विचार करने पर आता है कि पतिव्रता स्त्री का एकमात्र सेव्य सेवन करने योग्य पति है, क्योंकि इसलिए है कि जगत में धर्म की व्यवस्था को कायम रखना है और धर्म की व्यवस्था को कायम रखते हुए ही भगवान को पाना है। लोक धर्म निभाते हुए ही भगवान की प्राप्ति करनी है और अपने अपने योग उचित कार्यों का साधन करते हुए स्त्रियां सभी घर में रहती हैं, घर को देखती हैं, बच्चों का पालन करती हैं और घर के काम को संभालती हैं। और वह यदि घर के काम को संभालना बंद करें, घर को देखना बंद करें, पति की सेवा करना बंद करें कि अगर कोई बाहरी साधना में लग जाए तो धर्म की व्यवस्था नहीं रहेगी और घर नहीं चलेगा। क्योंकि जो कमाने वाला पति है उसको अगर घर का संभालना पड़ेगा तो कमाना नहीं होगा और वह कमाने जाएगा तो यह विस्खलन हो जाएगा। घर की श्रृंखला बनी रहे, सुसंगत रूप से घर चलता रहे, प्रेम पूर्वक, लेकिन घर में आसक्ति ना हो। इसलिए उस पत्नी के लिए धर्म का विधान है कि वह पति को परमेश्वर माने, घर में आसक्ति नहीं हो, इसलिए पति को परमेश्वर माने। और पति अपने को परमेश्वर नहीं माने, पत्नी पति को परमेश्वर माने ठीक है, किंतु पति अपने आप को परमेश्वर नहीं माने। जो पति कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, स्त्री मेरी दासी है,
मुझे पूजे और उसका तिरस्कार, अपमान, असत्कार करता है, वह तो पाप कमाता ही कमाता है, पाप ही करता है। फिर पत्नी को भगवत प्राप्ति चूंकि घर में रहते हुए होनी चाहिए और भगवत प्राप्ति में प्रधान साधन होता है भगवदाकार वृत्ति, किसी में भगवान की, किसी आकृति में भगवान की वृत्ति, चित्त की वृत्ति भगवताकार हो जाए, भगवान का पहले ध्यान होगा, फिर भगवान में चित्त निरुद्ध होगा, फिर भगवान मिल जाएंगे। तो भगवताकार वृत्ति के लिए उसे साधन चाहिए। इसलिए यह माने कि घर मेरा मंदिर है और ये मेरे स्वामी जो पति हैं, ये मेरे स्वामी हैं और ये मेरे परमेश्वर हैं, इनकी मैं पूजा करती हूँ। पूजा सामग्री और मेरा प्रत्येक कार्य इनके नाते भगवान की पूजा होती है, इनकी नहीं, इनके माध्यम से मैं भगवान की पूजा करती हूँ, यह माने। अतः पति को परमेश्वर मानकर पत्नी के लिए पूजने का विधान यह धर्म संगत है, सर्वथा उचित है, सबके लिए आवश्यक है, परंतु है यह भगवत प्राप्ति का साधन समझकर। और यदि वह पत्नी भी भोगों की आकांक्षा लेकर यह करती है, सेवा करती है, तो उसके भी गिरने का डर है। और पति यदि अपने को भगवान मान ले तो वह तो गिर ही गया, दोनों गिर जाते हैं अगर भोगों की अभिलाषा से पूजा करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए पति को परमेश्वर मान के पूजा करें। अब इन ब्राह्मणों का ज्ञान जागृत हो गया भैया। इस समय इनके लिए कृष्ण बलराम जो गोप बालक अब नहीं रहे, वह नराकृति साक्षात परब्रह्म परमात्मा नजर आने लगे और इन्होंने अपनी पत्नियों के पक्ष का समर्थन करते हुए आपस में कहने लगे कि यह मत समझना कि इन लोगों ने, इन स्त्रियों ने हमारी बात नहीं मानी और चली गई, यह कोई दोष की बात नहीं है। अरे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए पति की पूजा होती है और परमेश्वर कहीं साक्षात मिल जाए तो फिर उस पति की पूजा के लिए अगर सारे जगत का परित्याग कर दिया जाए तो वह भी उचित ही है। अरे पति, पुत्र, पिता का परित्याग सब करते हैं, ईश्वर का अंश है, कौन ऐसा है जो नहीं करता है त्याग? सब करते हैं त्याग। ईश्वर अंश जीव, जिस पति, पिता, पुत्र में जो आत्मा रूपी जीव है, ईश्वर का अंश, अगर वह निकल जाए तब क्या होता है? जब तक वह परमेश्वर शरीर में है, जीव है, आत्मा है, तब तक पत्नी का पति है, माता का पितृ है, पुत्र का पिता है। इसके बाद तो सब कहते हैं चलो जल्दी चलो, इसे जलाओ जलाओ, फेंकने लायक है, तो सब रह गया। अगर वह भगवान शरीर के अंदर ना हो तो शरीर को कोई पिता, पुत्र, पति, भाई नहीं मानता। कौन रखता है उस शरीर को? फेंको, इसे जलाओ कह देते, कोई नहीं मानता। संसार का सारा संबंध जो है वह भगवान को लेकर, भगवान को पाने के लिए ही है। विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न साधन हैं, साधन की एकता नहीं होती। साधन का वैषम्य साधक के अधिकार होता है। अनेक साधन है, साधक की सामर्थ्य और उसके अधिकार के अनुसार होता है। स्त्री घर में रहकर पति का सेवन करे परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सन्यासी घर को छोड़कर वन में रहे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सबके कार्य हमारा। प्रत्येक आदमी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करे, इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए। और कहीं भगवान साक्षात प्राप्त हो जाए, उनकी साक्षात सेवा प्राप्त होती हो, जो सारे पतियों के पति हैं, सारे पिताओं के पिता हैं, वह सारी माताओं के माता हैं, तो कितना सौभाग्य है जब वही प्राप्त हो। भगवान ने स्वयं कहा है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। गीता में कहते सारे जगत का माता, पिता, धाता, पति, गुरु, जो कुछ भी है वह सब तो मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो ब्राह्मण कहते हैं अतएव हमारा यह परम सौभाग्य है कि हमने तो जाना नहीं, परंतु हमारी इन पत्नियों ने भगवान को पहचान लिया और इन लोगों ने उनके विषयाभिमुख बनाने के हमारे प्रयत्न को
अपनी साधना से विफल कर दिया। हम तो इन्हें विषयों में जोड़ रहे थे और यह तो इन्होंने हमारे पर भी उपकार किया है। हम अगर भगवान की भक्ति के मार्ग में जाते हुए किसी को रोकते हैं और हमारे रोकने से वह रुक जाती तो वह हम अपराधी हो जाते। इन्होंने हमको अपराध से बचाया और अपने आप को किसी भी बाधा को ना मानकर भगवान की सेवा में ले जा करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इनका ज्ञान, इनका प्रेम वास्तव में यथार्थ प्रेम है और यथार्थ ज्ञान है और हम लोगों मोह में हैं। इनका जो कृष्ण प्रेम है ऐसा त्रिजगत में कहीं नहीं है। यह धन्य है, धन्य इनका कृष्ण प्रेम, धन्य इनकी साधना और धन्य इनकी कृष्ण दर्शन की लालसा। सारे बंधनों को पवित्र प्रेम के बल से छोड़कर, त्याग कर, तोड़कर ये चली गई। इनको देखकर ब्राह्मणों के मन में और सम्मान बढ़ गया अब इनका। और यह अनुकूलता जब आती है व्यक्ति में, किसी के प्रति उसकी अनुकूल सोच हो जाती है तो उसे उसकी हर बात अच्छी लगने लगती है। बुरी बुरी चीज भी अनुकूल मान पड़ती है और अच्छी मालूम होती है और बढ़िया से बढ़िया चीज भी जब तक मन में अनुकूलता नहीं हो तो उसकी बुरी लगती है भैया। तो यहां जब तक अच्छी मालूम होती है और जहां मन की अनुकूलता आई है कि उसमें सब गुण ही गुण दिखते हैं और उनकी प्रतिकूलता हो तो दोष ही दोष नजर आते हैं। तो नहीं, ब्राह्मणियों को ब्राह्मण रोक रहे थे जाते समय क्योंकि प्रतिकूल बुद्धि थी उस समय, और जब अनुकूलता मन में पैदा हुई तो इनको सारे गुण ही गुण दिखने लगे। इनका घर छोड़कर जाना भी गुण, अपने पति पुत्रों की बात मानना ना मानना भी इनको गुण नजर आने लगा। कहते हैं कि अपने बड़ों की उतनी बात वहां तक माने जहां तक स्वयं नरकों की प्राप्ति हो और उनको सुख मिलता हो, वहां तक भी मान ले, और अपने सुख को तो छोड़ ही दे। अपने को नरक तक मिलता हो और बड़ों की बात रहती हो तो मान ले, यदि बड़ों का उपकार होता हो तो। लेकिन ऐसी बात को ना माने जो बात उनको भी नरक में ले जाने वाली हो। जिनकी हम बात मानने उनको ही नरक में ले जाती हो, उसको नहीं माने। उनको नरक से बचाने के लिए उस बात को ना माने। प्रहलाद ने अपने पिता की सारी बात मानी। पिता ने कहा आग में डालेंगे तो उन्होंने कहा डाल दीजिए। हाथियों के नीचे डाल कुचलवाएंगे, अच्छा कुचलवा दीजिए। जहर पीना होगा, लाइए पिताजी पिला दीजिए। पिता की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। परंतु पिता ने जहां कहा भगवान की भक्ति छोड़ने का आदेश दिया, वहां उसने कहा कि यह हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति छुड़ाने वाला स्वयं नरकगामी होता है। इसी भय से प्रहलाद ने भगवान से पूर्ण निष्काम होने पर भी वरदान मांगा। भगवान ने जब प्रहलाद से कहा पुत्र कोई वरदान मांगो, प्रहलाद ने कहा महाराज ये तो व्यापारियों का काम है, लेना देना घाटा नफा, ये मेरा काम नहीं है। नासा भ्रता सा वे वाणी कहा, सेवकों को तो यह स्वभाव होता नहीं है। फिर भी भगवान बोले तो मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने मांगा कि महाराज मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही पैदा नहीं हुई है, वरदान मुझे दे दो। और इतनी बात होने के बाद उन्हें याद आया कि पिता ने भगवान में लगाने में मुझे बाधा की थी और यह बहुत बड़ा पाप किए थे मेरे पिताजी, और मेरे पिता की कहीं दुर्गति ना हो जाए। और यह संत का गुण है भैया कि वे बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी एक बार मेरे मन में मांगने की, एक बात मेरे मन में मांगने की आ गई है भगवान। क्या? भगवान बोले क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता ने बड़ी बाधा की आपकी ओर आने में, आपके चरणों में आने में, आपकी भक्ति में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनको दुख हो, उनको नरक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ना हो, उनकी सदगति हो जाए। तो यह भगवान वरदान दे दिया भगवान ने।
तो भगवत भक्ति के मार्ग में जो बाधा होता है, बाधक होता है, वह स्वयं नरकों में जाता है। इसलिए उसके अनुयायी, उसके पुत्र और सब बातों को मानने पर इस बात को ना मानने में अपराध नहीं है। जहां निष्ठा होती है वहां की बात अलग है भैया, वहां एक निष्ठा की बात आ जाती है। आप कहोगे परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से माताओं को मार दिया, वो अलग बात है, वो निष्ठा की। पर आप परशुराम जी को पिता ने आज्ञा दी कि मां को मार दो, उन्होंने मार दिया। पिता प्रसन्न हुए तो बोले वरदान मांग लो, बोले मेरी मां को जीवित हो जाए और इससे याद भी नहीं रहे कि मैंने उसको मारा है। वहां पितृभक्ति में एक निष्ठा थी। लेकिन जहां पर सारी निष्ठाएं हैं, जगत का सारा व्यवहार हम जानते सुनते हैं, वहां पर पिता कहे कि किसी का खून कर दो तो ना करे, व्यभिचार करो तो ना करे, किसी का धन लूटो तो ना लूटे, क्योंकि उसमें आज्ञा देने वाला भी नरकों में जाएगा। तो तुलसीदास जी यहां कहते हैं भैया कि जाके प्रिय न राम वेदे तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम सने तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तही भये जग मंगलकारी। प्रहलाद ने सब बातें मानी पर भगवान से संबंध विच्छेद कर लो, यह बात अपने पिता की नहीं मानी। और यह चीज ब्राह्मणों के ध्यान में आ गई कि इन्होंने तो हमें नरक से जाने से बचाया, अगर ये हमारे रोकने से रुक जाती और भगवान के पास ना जाती, उनकी कृपा इन्हें ना मिलती, घर में ही रहती, तो भगवत भक्तों का संग हमें कैसे मिलता। यह तो और भगवत भक्त बनकर आ गई, इनके संग से हमारी बुद्धि निर्मल हो गई, हमें भगवान की प्रीति जागृत हमारे हृदय में हो गई। यह उस समय हमारी बात मान लेती तो हम वंचित रह जाते इस सौभाग्य से। इन्होंने जो कुछ किया, इनका जाने का मन, इनका जाना, इनका रोकने पर ना रुकना, वहां जाकर अन्यादि उन्हें दे आना, फिर उनकी आज्ञा पाकर लौट आना, यह सब इन्हें में गुण दिखाई देने लगे है। ब्राह्मणों में इनमें गुण ही गुण नजर आने लगे। आज जो ब्राह्मणों की दोष बुद्धि थी वो दूर हो गई। किस लिए दूर हो गई? कि भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो गया। आज उनकी बुद्धि निर्मल हो गई। आज के प्रसंग को यही विराम देंगे। यह ब्राह्मणों ने प्रायश्चित किया। कल ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों के सौभाग्य का वर्णन करेंगे, उस चरित्र का हम आप श्रवण करेंगे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, खूब बड़े प्रेम से, बड़े खुल करके विस्तार से यज्ञ पत्नियों के इस चरित्र पर हम आप चर्चा कर रहे हैं। आइए 2 मिनट का नाम संकीर्तन, उसके बाद में विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोलो कन्हैया लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय भागवत भगवान